नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दोस्तों मैंने हो गया दोस्तों कि 4 महीने पहले मैंने ना बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे मैं लाई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर से लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये लड्डू गोपाल जी समझ लीजिए, जब मैंने मंगाया था उस समय इतनी मुसीबत आई थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे इनको मंगाने के लिए। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया दोस्तों। किसी ने मैंने हर तरफ से कोशिश की कि मेरे पास पैसे हो जाए। न ही मैं किसी को बता पा रही थी कि मुझे ये बड़े वाले लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं और मुझे ये पसंद आ गए हैं, मुझे इनको मंगाना है वृंदावन से। क्योंकि दोस्तों, अगर इतने बड़े लड्डू गोपाल जी अगर आप 21 नंबर के घर पे मंगाते हैं तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इतने बड़े लड्डू गोपाल को रखने की क्या ज़रूरत है। अगर हमारा छोटे वाले लड्डू गोपाल से ही काम हो जा रहा है तो हम इतने बड़े लड्डू गोपाल को घर में क्यों रखें। ये समस्या आ जाती है दोस्तों। एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी दोस्तों कि मेरे हस्बैंड तो जॉब करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं हाउसवाइफ हूँ। और दोस्तों मैं इतना पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रही थी कि मेरे पास 15 से 20-25 हज़ार रुपये हों। अब मैंने बहुत मुश्किल कर कर के कुछ अपने पास से कुछ मैंने अपने मम्मी के घर गई थी, तो मैंने कुछ पैसे वहाँ से इकट्ठा किए थे दोस्तों। वो इकट्ठा करके मैंने वो पैसा कलेक्ट किया। अब दोस्तों, जब मेरी बात हुई जो राधे कृष्णा टीवी है वहाँ से मैंने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को मंगाया था दोस्तों। तो जब उनसे पहली बार बात हुई तो उन्होंने बोला कि इसके प्राइस इतने हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पहले बोला मुझे 5,000 पहले एक्स्ट्रा एडवांस पे देना पड़ेगा। तो अब ये समस्या है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती थी, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात किया, तो चलो मेरी फ्रेंड्स रेडी हो गई। फिर मेरी फ्रेंड ने उसको 5,000 रुपये उनको पेमेंट कर दिया। अब दोस्तों, बाकी पैसे कहाँ से आए, इतना परेशान थी मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं इन लड्डू गोपाल को मन में बैठा के रखी थी कि अब मुझे चाहे जैसे ये चाहिए तो चाहिए। ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं दोस्तों। बहुत इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मैं सच में आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर धीरे धीरे करके मैंने कुछ इनसे पैसे मांगे, तो इधर उधर बहाने करके चलो किसी तरीके से कुछ फ्रेंड से करके मैंने इकट्ठा कर लिया। अब पूरा अमाउंट पेमेंट करना था, तो मैंने फ्रेंड से अपना पेमेंट करा दिया दोस्तों। चलो करा दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब तीसरी समस्या आने वाली थी, वो ये थी कि अब घर में आएंगे तो अगर इतने बड़े लड्डू गोपाल को देखेंगे, क्योंकि मैंने छुपा के मंगाया हुआ था, मेरे घर वालों को कुछ भी पता नहीं था, तो वो मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे। अब एक ये भी समस्या आ रही थी दोस्तों। अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि अगर आता है तो मैं इनका सामना कैसे करूँगी। अच्छा, जिस दिन कुरियर आया तो भगवान की कृपा से ये कहीं बाहर चले गए थे 2-4 घंटे के लिए। अच्छा, जिस दिन ये आया मैं जैसे तैसे उनको निकाली। मेरे पास इतने बड़े बर्तन नहीं थे कि मैं उनका स्थापना कर सकूं दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, जैसे तैसे मैंने उनको निकाल के बस उसी दिन मैंने इनका पहले वाले दिन का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया दोस्तों। अच्छा, जब मैंने कर दिया तो मेरे हस्बैंड आए। अब आप इनकी कृपा देखिए कि उस दिन ये आए, 1 किलो मिठाई लाए और इन्होंने आके सुंदरकांड कही। लेकिन ये था कि इनको ये लगा कि इतनी बड़ी चीज़ है क्या, तो इन्होंने कुछ बोला तो है नहीं मुझसे, बस यही पूछा कि आखिर ये है क्या, इतनी बड़ी चीज़ है क्या। फिर मैंने दोस्तों इनका 3 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा चला। सोचिए कि मैं खुद से गई थी, मैं जो इनको 1 दिन फल में रखना होता है, सब्जी में, तो सब कुछ मैं खुद ही ले आई। अब जब इन्होंने देखा तो दोस्तों बहुत दिन तक तो गुस्सा थे, बहुत दिन तक इनको बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे। फिर भगवान की कृपा से दोस्तों ये धीरे धीरे सही हो गए। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी दोस्तों मेरे घर पे बड़ी मुसीबतों के बाद आए। अब तो सब कुछ ठीक है। राधा